नमस्कार किसान साथियों। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो अपने खेत के अंदर, अपनी भूमि के अंदर सिर्फ गोबर खाद भरपूर मात्रा में डालते थे और कभी कभार एक यूरिया कट्टा डाल देते थे और उनको अच्छी उपज मिलती थी। और उन जो रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे थे थोड़ी बहुत मात्रा में उनका अच्छा रिजल्ट उनको मिलता था। परंतु किसान साथियों, अगर प्रेजेंट टाइम की अपन बात करें तो अपन अपने खेतों के अंदर भरपूर मात्रा में यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, बहुत सारी खादें डाल देते हैं और गोबरी खाद का इस्तेमाल करते नहीं है, भूल ही गए हैं। एक प्रकार से आज की अगर किसान साथियों की अपन बात करें तो गोबरी खाद तो भूल चुके हैं और ये बहुत सारी जो प्रकार की जो खादें हैं, रासायनिक खादें, इनका इस्तेमाल दबा के अपन अपने खेतों में कट्टे भर भर के कर रहे हैं। तो किसान साथियों, जो शुरुआत में जो खेती होती थी जो गोबरी खाद डाल के, तो उनमें किसानों को बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता था, अच्छी गुणवत्ता का अनाज मिलता था। परंतु अगर आज की अपन बात करें तो अपने को इतनी सारे खादें डालने के बाद भी, इतने सारे पोषक तत्व डालने के बाद भी बहुत ही कम उत्पादन मिलता है। और इसके अलावा जो अपने मन मुताबिक जो अपने को रिजल्ट फसलों के अंदर दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। अपनी फसलें हैं वो पीली पड़ रही हैं, फसलों के अंदर समय से पहले अपन जो बाली बोलते हैं वो आ रही है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा, जो उसके दाने बन रहे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे। तो इस प्रकार की जो किसान साथियों समस्या किसानों को देखने को मिल रही है, इसका मुख्य कारण है भूमि के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, भूमि के अंदर उपस्थित पोषक तत्व है या जो अपन खाद के रूप में डाल रहे हैं, तो उन पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध फॉर्म में करवाते हैं। वो सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो भूमि के अंदर घट चुकी है रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण। तो और इसके अलावा एक मुख्य कारण है जो इन्वायरमेंट के अंदर, जो पर्यावरण के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसके कारण भी जो भूमि के अंदर जो सूक्ष्म बैक्टीरियाओं की जो प्रक्रियाएं थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके कारण अपन जो रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं या अन्य कोई पोषक तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं वो पौधों को मिल ही नहीं पा रहे, जिसके कारण अपनी फसलों के अंदर उनका रिजल्ट नहीं दिख पा रहा। तो आज इसी बारे में अपन बात करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। किसान साथियों, हमने अपने यहाँ पर गेहूं भी लगा रखा है, बहुत सारी फसलें लगा रखी है। तो उनके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, मैंने अपनी फसलों के अंदर यूरिया भी इस्तेमाल कर लिया, डीएपी भी इस्तेमाल कर लिया, एसएसपी भी इस्तेमाल कर लिया, एमओपी भी इस्तेमाल कर लिया, जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, इसके साथ जिंक इस्तेमाल कर लिया, मैग्नीशियम इस्तेमाल कर लिया। सारी की सारी जो खाद है मैंने अपने यहाँ पर दे दी है। इसके साथ बहुत सारे फंगिसाइडों का इस्तेमाल भी कर लिया। तो किसान साथियों, इनका परिणाम अपने को देखने को नहीं मिल रहा। इसका मुख्य कारण है, सबसे पहले अगर बात करें तो इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन हुआ है, पर्यावरण के अंदर परिवर्तन हो, उसके कारण अपने जो पोषक तत्व अपन ने डाले हैं वो पौधों को मिल नहीं पा रहे। क्योंकि किसान साथियों, इन्वायरमेंट में परिवर्तन होने के कारण जो तापमान है वो ज़्यादा बढ़ चुका है और जिसके कारण जो सर्दी पड़नी चाहिए वो उतनी पड़ नहीं रही, जिसके कारण जो पोषक तत्व है फसलों को मिल नहीं पा रहे और फसलों को एक उचित इन्वायरमेंट, उचित पर्यावरण मिल नहीं पा रहा, जिसके कारण जो अपन खाद डाल रहे हैं वो फसलों को मिल नहीं पा रहे। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो गेहूं की फसल है उसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 2.5 से लेकर 3 महीनों की हो चुकी है और अपनी गेहूं की फसल में अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। अगर पहली समस्या की अपन बात करें तो गेहूं की फसल के अंदर पीलापन अपने को मुख्य रूप से नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर दूसरी समस्या की बात करें तो इसके अंदर समय से पहले जो बालियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ कई जगह पर अपन देख रहे हैं जो अगेती फसलें थी उसके अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो पौधे की वृद्धि है वो लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु उसके अंदर बाली का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की समस्या के बारे में अपन बात करते हैं और उसका उपाय किस प्रकार से करना है, कौन कौन से पोषक तत्व आपको इस्तेमाल करने हैं अपने यहाँ पर, कौन कौन से फंगिसाइड आपको अपने यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले पौधा उखाड़ता हूँ ताकि उसके माध्यम से आपको बता सकें कि किस प्रकार से आपको अपनी फसल के अंदर पहचान करनी है न्यूट्रिएंट की कमी के लिए, और इसके साथ फंगिसाइड की जो किस प्रकार से आपको पता लगाना है कि फंगस की समस्या आपकी फसल के अंदर देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं हमारा जो गेहूं का पौधा, उसके अंदर जो बीच वाली जो लीफ होती है जिसको अपन झंडा लीफ बोलते हैं, पत्ता का लीफ बोलते हैं, अगर उसके नीचे की तरफ अगर आपको पीलापन नज़र आ रहा है तो आप मान सकते हैं उसके अंदर फंगस की शिकायत है। तो आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल अवश्य करना आपकी फसल के अंदर, जिससे आपका उत्पादन प्रभावित ना हो। इसी के साथ अगर इस पत्ता का लीफ में ऊपर की तरफ आपको पीलापन नज़र आ रहा है तो आप मान सकते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है। तो आपको पोषक तत्वों का इस्तेमाल अपनी फसल के अंदर करना है। अगर आप अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर जो अपना इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो उसके कारण अपनी जो भूमि के अंदर जो खाद डाल रहे हैं वो पौधों के काम में नहीं आ पा रहे हैं, वो पौधों को मिल नहीं पा रहे हैं, जो बैक्टीरियाओं की कमी कारण या सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिविधियों की कमी कारण मिल नहीं पा रहे हैं। तो आप
उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि जो पोषक तत्व है वो पत्तों के माध्यम से पौधे ग्रहण कर सकें और उसका परिणाम अपने को अपनी फसल में मिल सके और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर फंगीसाइड की अपन बात करेंगे कि फंगस के लिए कौन सा फंगीसाइड आपको इस्तेमाल करना है, तो आप फंगीसाइड के रूप में टेबुकानाजोल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के फंगीसाइड का स्प्रे आप अपनी फसल में कर सकते हैं। अगर इनकी मात्रा की अपन बात करें तो 150 ml से 250 ml तक, जिस प्रकार से आपको प्रभाव दिख रहा है, 150 ml से 250 ml तक अपने यहाँ पर प्रति एकड़ आप स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। अगर किसान साथियों न्यूट्रिएंट की अपन बात करें तो आप अपने यहाँ पर इसकी जो पूर्ति के लिए आप ये पीलापन है, इसकी कमी के जो ये पीलापन आ रहा है, इसकी पूर्ति के लिए, इसको ठीक करने के लिए अपने यहाँ पर मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपके यहाँ पर अच्छे दाने का विकास हो, बाली का विकास हो, तो बोरोन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर इनकी मात्राओं की अपन बात करें तो आप अपने यहाँ पर जिंक सल्फेट जो आता है 33%, उसका लगभग 500 ग्राम ले सकते हैं। इसी के साथ मैग्नीशियम सल्फेट आता है उसको 500 ग्राम ले सकते हैं। इसी के साथ अपने यहाँ पर फेरस सल्फेट की अपन बात करें तो वो आप 500 ग्राम ले सकते हैं। अगर बोरोन की बात करें तो आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ये जो मैंने बताए हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, इसी के साथ फेरस सल्फेट, इनको आपको 500 ग्राम लेना है। इसी के साथ बोरोन आपको 100 ग्राम लेना है और उसका घोल आपको बनाना है और 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है, ताकि आपकी जो भी पीलापन की समस्या आपको दिखाई दे रही है या उत्पादन में कमी की आपको समस्या दिखा दे रही है, वो सारी की सारी पूरी हो सके और आपके यहाँ पर अच्छा उत्पादन मिल सके और इन प्रकार के जो न्यूट्रिएंट है उनका अच्छा रिजल्ट आपकी फसलों में दिखाई दे सके। किसान साथियों, इस प्रकार से आपको अपने यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से इन प्रकार के न्यूट्रिएंट का, इस प्रकार के जो अपने यहाँ पर मैंने बताया कि फंगीसाइड का इस्तेमाल करके अपनी फसलों को अच्छे उत्पादन की तरफ लेकर आपको जाना है। और इस प्रकार से जो आपने पताका लीफ मैंने बात करी, झंडा लीफ इसको बोलते हैं, इसके माध्यम से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सी कमी अपनी फसलों के अंदर है। इसको मैं नीचे रख देता हूँ। किसान साथियों, अब अपन बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अपने यहाँ पर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है और जिसके कारण अपने यहाँ पर जो बाली का विकास कम हो रहा है। अपने जो उत्पादन होने वाला, अगर बाली का विकास नहीं होगा तो अपन देखेंगे कि जो पराली तो बन चुकी है, परंतु इसके अंदर जो बाली बननी चाहिए वो कम बनी है और दाने कम बनेंगे, जिससे उत्पादन अपना कम होगा। तो इसके लिए किसान साथियों, आप किसी प्रकार के अच्छे PGR का इस्तेमाल करके या 0050 का इस्तेमाल करके इसकी जो ग्रोथ है वो आप रोक सकते हैं। और ग्रोथ रोकने के बाद आपके यहाँ पर जो भी पौधे के अंदर जो एनर्जी है वो बाली की तरफ बढ़ेगी, ताकि जो बाली का विकास आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से हो सके। तो इस प्रकार की जो मैंने बताया है कि आप अपने यहाँ पर इन प्रकार के न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट का स्प्रे करके अपने यहाँ पर फसलों के अंदर पीलापन को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ फंगीसाइड का इस्तेमाल करके, उसका स्प्रे करके अपने यहाँ पर जो अपने यहाँ पर फंगस लगी हुई है अपनी फसलों के अंदर उसको हटा सकते हैं। और इसी के साथ आपने यहाँ पर PGR का इस्तेमाल करके अपनी जो फसलों की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उसको आप रोक सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पर अगर आप अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, अन्य कोई आपकी क्यूरी है, तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।